करते हैं केपी एनर्जी जो आपने चुना है, वहाँ क्या पसंद जी आ रहा जी। है आपको, क्यों चुना है आपने? इसमें जो मैंने जैसे पहले कहा था, ये एक तो विंड एनर्जी से इस कंपनी का ताल्लुकात है। और विंड एनर्जी में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को इसलिए भी होता है कि जो पुरानी कंपनीज थी आइनॉक्स, सुजलॉन, इसमें काफी मार लोगों ने खाया है। बट वो कंपनीज और इस कंपनी में डिफरेंस ये है कि वो कंपनीज विंड टर्बाइन सप्लाई करती थी, कि किसी को विंड पावर प्लांट डालना है या विंड फार्म बनाना है, तो जो वो पंखा जो ब्लेड वाला जो चलता था, वो सारी जो टेक्नोलॉजी और सारे इंजन जो है वर्किंग मशीन्स, वो ये लोग सुजलॉन और ये सब देते थे। ये कंपनी क्या करती है कि वो ऑर्डर सुजलॉन को या कोई और कंपनी को मिलने के बाद, चाहे जी हो या सुजलॉन हो, उसके बाद उसके साथ साथ काफी बड़े काम और होते हैं, जिसमें कि उसका जो जिस जिस टावर पे विंड वो टरबाइन इंस्टॉल की जाती है वो होता है, उसके आसपास सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहां से जो पावर जनरेट हो रही है उसको सबस्टेशन तक ले जाना, उसकी लाइन ट्रांसमिशन की खींचनी, उसमें जनरेशन जो होता है उसको करना, और फाइनली ग्रिड में कनेक्ट करना। तो ये बहुत आसान काम नहीं होता, एक एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट होता है। तो एक विंड मिल लगाने में आप समझिए इनका पर मेगावाट अगर आप देखें तो कम से कम खर्चा इस काम का, जिसको हम बैलेंस ऑफ प्लांट कहते हैं, कि एनर्जी जनरेट होने में एक टरबाइन का उपयोग होता है और बाकी का जो प्लांट है वो बैलेंस ऑफ प्लांट वो सारा ये लोग करते हैं। तो उसमें करीब 2.25 से 2.5 करोड़ की लागत भी लगती है अपार्ट फ्रॉम द विंड टरबाइन। सो काफी हद तक अगर आप देखें विंड एनर्जी की जो ग्रोथ हो रही है और एनर्जी प्राइसेस जिस हिसाब से चल रहे हैं, विंड का बोलबाला डेफिनेटली बढ़ेगा। सोलर तो है ही है, बट विंड का भी बढ़ रहा है। और इनकी प्रेजेंस गुजरात की कोस्ट पे, जो सौराष्ट्र और द्वारका और उस साइड की जो कोस्ट है, वहां पे इन्होंने बहुत डेटा अपना काफी सालों से, 7-8 सालों से, जो विंड स्पीड, विंड वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वो किस किस क्षमता की विंड मिल्स लग सकती है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है। वो वैल्यू ऐड होता है। और एक चीज और है कि इस कंपनी के, इस समूह का, इस कॉर्पोरेट ग्रुप का एक जो दूसरा बिजनेस है वो सोलर उसमें पावर में है, जिसने भी बहुत अच्छा पिछले 4 साल में आईपीओ के बाद परफॉर्म किया है। उसकी वजह से इनके पास हाइब्रिड पावर सॉल्यूशंस का भी बहुत बढ़िया मौका मिलता है। हाइब्रिड में ये है कि सरकार अब आपको सोलर और विंड दोनों लगाने की एक साथ परमिशन देती है, और वो लगाने वाले को, विंड प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूसर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है, आप समझिए। तो ये दोनों का जो तालमेल है, ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही कम कंपनीज कर पाती है जिस प्रकार से ये लोग कर पा रहे हैं। और इनकी एक्सपर्टीज जो है वहां पे ये करने की, इसके बाद ये अब रेगुलर बेसिस पे आप देखें तो जो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कम से कम 540 मेगावाट के इनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। तो 540 मेगावाट यानी आप समझिए 16-18 करोड़ का आगे का जो विजिबल पाइपलाइन है, वो धीरे धीरे हर साल एग्जीक्यूट भी अगर होता है तो आपका सालाना 600-700 करोड़ की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू बिल्डअप करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आती। और ऑर्डर ऑलरेडी है, बड़े बड़े कंपनीज के हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का भी एक ऑर्डर जो आया है, एक चाइना लाइट एंड पावर से कर रहे हैं। तो इस टाइप के काफी बड़े कंपनीज के ऑर्डर्स हैं। और जो हम लोग की रिसर्च के हिसाब से जो समझ आई है, जो वेंडर्स ने बताया, जो कंपनीज, बाकी कंपनी जो इन्वॉल्व है, उनके फीडबैक के हिसाब से कंपनी का एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही उम्दा है। टाइम से इन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया है, जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है। तो मेरे हिसाब से मार्जिन, अच्छे मार्जिन पे ग्रोथ दे पाएगी ऐसी कंपनी है। और मुझे लगता है कि इसमें भी सबसे बड़ा एडवांटेज है, इनकी कोई भी इनपुट इंपोर्ट नहीं होता है, या डिपेंडेंस आपको यूरोप पे या इस पे किसी पे नहीं है। तो ये यूरोप में अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो हाँ, मार्केट गिरेगी तो असर पड़ सकती है, वो अलग है, बट धंधे पे आंच आएगी, ये उम्मीद कम है। जी। यहाँ पर एक चीज ये है, मतलब साइज का एक कंसर्न यहाँ भी है, क्योंकि 500 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो वही साइज वाला सवाल एक बार फिर से उठेगा इसमें। और दूसरी चीज, एक बात मैं देख रहा था कि इसमें भी कीमतें हाल में काफी बढ़ गई हैं। तो मतलब अगर पिछले साल देखें तो 50-52 के आसपास ये शेयर चलता था, वहां से बढ़ के लगभग 500 तक वही पहुंच गया, 450 के आसपास, अभी 400 पर चल रहा है। तो प्राइस राइज इसमें बहुत हुआ है। अभी ज्यादा पिछला ना देखें तो भी अभी जून से ही देखें तो 150 के आसपास से ये 3 गुना हो गया। तो मतलब बहुत स्टीप प्राइस राइज इसके अंदर हुआ है। और वो प्राइस राइज इस तरह का था कि प्रमोटर को भी लालच आ गया
प्रमोटर में ने भी लगभग 5% बेच लिया, 280 से लेके 340 के आसपास के भाव में देख रहा हूँ। आशीष मिठानी जी यस। जो हैं इसके प्रमोटर, उन्होंने जी जी जी। कई टुकड़ों में मतलब लगातार बाजार को सप्लाई दिया है। हाँ, तो नहीं पर देखिए ये चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि अगर कंपनी बहुत हाँ, बढ़िया करने वाली है तो प्रमोटर को तो सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। वो उल्टे लालच में आके एब्सोल्युटली। बेच रहे हैं। हाँ, सो एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इसमें आशीष मितानी जी जो है वो को प्रमोटर है। ओके, और उनका जो उनकी शेयर होल्डिंग थी वो पहले भी जो तब भी 16% के उनको तो करीब थी। बाकी बाजार से कहीं ज्यादा, सबसे नहीं, ज्यादा पता सो होगा हाँ, कंपनी सो के बारे में। नहीं नहीं, आई एग्री, बट और पर्सनल कारण से भी लोग अपना कोई और बिजनेस कारोबार करने के लिए कुछ चेष्टा करते हैं या एक एस्पिरेशन रहती है, कुछ वो हो सकते हैं कारण अलग, बट माय जी पॉइंट इज कि ये को प्रमोटर थे और जो मेन प्रमोटर हैं जो फारूक पटेल और उनका परिवार जो है वो आज भी इसमें इन्वॉल्व है। इनफैक्ट उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व है अच्छे खासे, नॉट जस्ट मैनेजमेंट में। जो कारोबार डेली बेसिस पे जो कामकाज रहते हैं उसमें भी उनका बेटा भी इनफैक्ट इन्वॉल्व है। तो ये जो जो स्ट्रक्चर है इस कंपनी का, उसमें एक आपको डेफिनेटली रीसेट जरूर दिख रहा है, जिससे लगता है कि प्रमोटर निकल रहे हैं तो चिंता की बात है। लेकिन प्रमोटर के निकलने के बाद अगर आप देखें तो जो जिस टाइप का इन्वेस्टर डिमांड रही है इसमें राजीव जी, वो आपको दिखेगी कि प्रमोटर के निकलने के बावजूद भी आज इसमें इतना इंटरेस्ट है कि आपका जो स्टॉक पे वॉल्यूम्स हुए हैं और जो अब्सॉर्ब हुई है सारी जो क्वांटिटी, एक एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है। क्योंकि देखिए सिंपल लॉजिक ये है कि ये सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि एक स्टेज तक इसमें बहुत आपको दुविधाएं, कठिनाई, अड़चने, रोड़े सब रहते हैं। एक बार आप जो 200-250 मेगावाट के पार जब निकलने शुरू करते हो, एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। वो हर बिजनेस में होता है। कोई रेलवे को जो सप्लाई करता है तो उसको पहले 3 साल बड़ी वो होती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में। वो तीसरे साल के बाद सडनली चौथे साल में ऑर्डर की साइज बढ़ जाती है। तो सेम चीज इनके साथ हो रही है। तो इन्होंने जो पिछले 5-6 साल में जो मेहनत की, एक बेस बनाया, उसके बाद अब आपको ये असर दिखता हुआ इसमें नजर आ रहा है। और मेरी उम्मीद ये है कि रिन्यूएबल्स में बहुत कम लोग हैं जिनकी क्षमता इस टाइप की है जो बैलेंस ऑफ प्लांट को एग्जीक्यूट कर पाए इस कठिन माहौल में, इस कठिन टेरेन में। वहां पे कई जगह तो जाना पहुंचना, आदमी को जाने के लिए चलना पड़ता है काफी किलोमीटर तक, मतलब इस टाइप की चीजें मुश्किल करती हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है एग्जीक्यूशन स्किल्स को, उनके जो दूसरी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी एक थोड़ा सा नजर में आता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। तो मेरे हिसाब से ये इसमें रीसेट होगा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग भी, रीस्ट्रक्चरिंग भी शायद जारी हो। अब वो देखेंगे कैसे होता है, कौन इसमें नए प्रमोटर्स आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, बट आई थिंक इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब वो शेयर के भाव में जी इतनी तब्दीली जो है वो थोड़ी ज्यादा लगती है, पर हाँ यहाँ से 20-25-30% की हम तो उम्मीद से बैठे हैं कि भाई वो तो आ जाएगा, एटलीस्ट बिजनेस ग्रो होगा तो। जी। तो 20-30% तो साल भर का लक्ष्य लेकर के, टारगेट लेकर के आप क्या चलेंगे? हाँ, सो आप आपको देखिए आज 400 के करीब, अगर मैं देखा नहीं है अभी रिसेंट प्राइस, बट ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा उस टाइम हाँ, ताजा भाव 485 वही तक भी जा 405 का पाया। है। जी हाँ, बस बस, तो अगर यहाँ से भी आप देखें 25%, मतलब 100 रुपए की बढ़त तो आ ही सकती है। और 25% की बढ़त कहाँ से आ सकती है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना सब होते हुए, भाव बढ़ने के बाद भी आज पी मल्टीपल कोई इसका बहुत महंगा नहीं लगेगा आपको इन इन टर्म्स ऑफ जो रिन्यूएबल की जो बिजनेसेस है उसके हिसाब से। और इस टाइप का बिजनेस करने वाले तो बहुत कम कंपनीज है जिसके आप तुलना कर पाए। बट 25% का अपसाइड भी लगाए अगर आप, तो ये 505, यहाँ 404 से 505 तक तो आराम से इसकी क्षमता है। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मार्केट कंडीशंस और ये सब चेंज होती रहती है, बट बिजनेस अगर ग्रो हुआ जिस प्रकार से चल रहा है, पुराने नंबर्स दिख रहे हैं उसकी ट्रेंड के हिसाब से, तो आई थिंक 25%, 30% तो डेफिनेटली आ सकता है। जी। 505 का लक्ष्य लेकर के इसमें पैसा लगा लिया जाए। जी जी। हाँ, मतलब मेरा तो ये है कि ये लंबे उसके लिए चल सकती है, बट हाँ एक एक साल में एटलीस्ट एक आपके पास बेंचमार्क सा हो जाएगा कि भाई ये एक लक्ष्य आ गया, अगर सिर्फ एक साल का जी नजरिया है तो। जाहिर तौर पर उसके बाद फिर आगे रिव्यू करना चाहिए कि हाँ यस आगे यस। रहना है, टिकना है, क्या करना है। लेकिन वो या तो रिव्यू या तो हमेशा चलता रहता है, हर रिजल्ट के बाद चलना चाहिए एक बार।